Yes, but we are discussing about what? Projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन. तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करने से पहले दो बातें मैं बता रहा हूं कि इफ बेटा वी थ्रो अ बॉल हॉरिजॉन्टली and this ball is moving through air, but we have given definite velocity u. So when this ball is moving through the air on the surface of earth, then the earth is attracting this body, only this acceleration is active. But if this acceleration is along this, then we can say that this angle is theta is not 90. So component of g will be g cos 90 will act, but g sin theta will act in vertically downward direction. So in that case, in this case, when theta angle of acceleration is a particular angle theta, that is an acute angle, then the component of g will act in the direction of velocity. But बेटा अगर g ही 90 डिग्री हो गया तो g cos 90 क्या होगा? जीरो. इतने से अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो ग्रेविटी का असर इस डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी बॉडी को नीचे खींचती है. इस ग्रेविटी के इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के कारण इस पर लगने वाला फोर्स बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा ही नहीं. अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बेटा एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये अगर आप जीरो लिख दो तो जीरो इंटू टाइम ये पूरा टर्म जीरो रहेगा, यानी कि वेलोसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट. फिर से देखिए, जब भी कोई बॉडी अर्थ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज डायरेक्शन में जा रहा हो, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस जा रहा हो, बेटा वो ये कोई बॉल है, कोई बॉडी है, तो इसको ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है. अगर बेटा हवा आसमान में अगर एक बार उछाल दिया गया, जैसे मैंने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, तो बेटा उसके बाद तो उस पर कोई नई वेलोसिटी नहीं लगी. जिस वेलोसिटी से उछाला उसी वेलोसिटी से ये जा रही है. बेटा अब ये बॉल अगर हवा में फ्लोट कर रहा है तो इसको केवल ग्रेविटी खींच रही है, इसके अलावा कोई भी इस पर फोर्स नहीं डाल रहा है. तो ये ग्रेविटी का कोई भी पार्ट इधर नहीं लगेगा क्योंकि ये एंगल बन रहा है 90. जी कॉस 90 क्या होता है बेटा? कॉस 90 जीरो होता है, यानी कि एक्सेलरेशन का कोई पार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा. और अगर एक्सेलरेशन नहीं लगा तो 80 पार्ट क्या होगा? जीरो. और यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी भी u होगा. कहने का मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बदलेगा ही नहीं. v क्या वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और यानी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर v का u ही रहेगा, u का u ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं. सो वी कैन से दैट इफ एनी बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर, the horizontal component of velocity do not changes. Why? Because the gravity is acting vertically downward, and because of this gravitational pull of earth, the earth do not perform any work on horizontal component. बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन पढ़े v is equals to u plus at, तो ये एक्सेलरेशन का कोई भी हिस्सा इधर नहीं लगेगा. v is equals to ut फॉर्मूला में v is equals to u plus at फॉर्मूला में a लगेगा ही नहीं. a जीरो हो गया बेटा, जीरो इंटू टू ये जीरो, यानी कि वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट. अब दूसरा देखिए बेटा, अगर हम एज्यूम करते हैं किसी बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, क्या किया? किसी बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका. किसी बॉडी को आप क्या कर रहे हैं बेटा? हवा में वर्टिकली अपवर्ड उछाल रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? बेटा आप अगर किसी बॉडी को वर्टिकली हवा में उछाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में u है,
बेटा ग्रेविटी इसे किधर खींचेगी, नीचे। तो बेटा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, तो फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी लगेगा, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है। बेटा लास्ट क्लास में हमने बताया था, यानी कि वेलोसिटी क्या होने जाए जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 1 सेकेंड बाद 9.8 माइनस, 2 सेकेंड बाद 9.8 इंटू 2 19.6 माइनस, यानी कि वेलोसिटी जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है घटती जा रही है। ऐसे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी बॉडी को ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है बेटा, उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रही है घटते जाती है, और एक डेफिनेट ऊंचाई पर जाके क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो होता है बेटा। यही जब बॉडी नीचे आने लगता है बेटा, ग्रेविटी इसको खींच रही है बेटा, तो जब व्हेन द बॉडी स्टार्टेड टू मूव डाउन बेटा, तब तो ये फॉर्मूला लगता है, क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बेटा, तो प्लस होने लगता है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी है हर एक सेकंड में, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 1 इंटू 9.8 9.8 बढ़ जाएगी, 2 सेकंड बाद 2 इंटू 9.8 19.6 बढ़ जाएगी, 3 सेकंड बाद 9.8 इंटू 3 19.4 मीटर 29.4 मीटर, यानी कि बेटा वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वेलोसिटी और ज्यादा बहुत तेजी से ये जमीन को फिर हिट करता है बेटा। तो क्या बात आई बेटा यहां से समझ में, when we float any body through the air, the vertical component of velocity first decreases. When the body attains maximum height, it again started to fall down. And when the body started to fall down, the velocity of the body goes on increasing. But if a body moves through the air with some horizontal velocity, this horizontal component of velocity do not changes. Why? Because the gravity is acting in vertically downward direction. So, if a body is given a certain horizontal velocity, then since this angle is 90 degree, so no part of acceleration acting horizontal direction, g cos 90। बेटा इस डायरेक्शन में किसी वेक्टर का कंपोनेंट, ये कोई वेक्टर है बेटा, इसका कंपोनेंट इधर निकाला है, कंपोनेंट मतलब हिस्सा, कितना पार्ट लग रहा है, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी का कितना पार्ट लगा बेटा, तो ये एंगल बन रहा है 90, जी cos 90, cos 90 क्या होता है बेटा, जीरो, यानी कि टोटल जीरो, cos 90 की वैल्यू जीरो, 0 इंटू जी 9.8 जी, यानी कि जी का कोई भी हिस्सा डायरेक्शन में नहीं लगता। तो बेटा इस फॉर्मूले में मैंने बताया था u प्लस ए टी, बेटा ये जीरो लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये जीरो हो गया, यानी कि हमेशा v u के बराबर होगा, वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम लोग देखेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन और देखिए बेटा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन लिखते हैं, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड ऑन द अर्थ सरफेस by making a certain angle theta with the horizontal, if a body is projected by making a certain angle theta with the horizontal, then the body moves a parabolic path. If a body is projected with certain angle theta with the horizontal, then the body moves a parabolic path. Such type of motion is called projectile motion. बेटा अगर हमने इसे कुछ वेलोसिटी से फेंका तो परपेंडिकुलर डालिए बेटा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है बेटा u cos थीटा। बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में यहां से परपेंडिकुलर डालिए बेटा, ये कंपोनेंट होगा ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा के सामने और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा, ये वेक्टर का नाम क्या है बेटा u है वेलोसिटी वेक्टर, जिस वेलोसिटी से हमने बॉडी को फेंका।
ये हो गया परपेंडिकुलर, यहां भी तो बेटा ये परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा। तो ये बेटा वर्टिकल या अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा u sin थीटा। बेटा u cos थीटा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऊपर की ओर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बेटा ये क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जब बॉडी यहां पर है अभी बेटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है बेटा। बेटा बॉल अगर यहां जाएगा तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा। बेटा मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो भी उतना ही रहेगा, यहां जब बॉल जाएगा तो भी उतना ही रहेगा, यहां जब जाएगा तो भी उतना ही रहेगा। बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंजेस। बेटा मैं एरो डायग्राम से बताऊं, बट बेटा जैसे ही हमने एक्सप्लेन किया कि बेटा u sin थीटा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा ये ऊपर जा रहा है, बेटा दोनों का मिक्सचर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मिश्रण है projectile motion, because we have projected the body by making a certain angle theta. So if u is the initial velocity, then some part of velocity, that is u cos theta, will act in horizontal direction, and if you put perpendicular here, then u sin theta is the vertical component of velocity, and this velocity is acting in vertically upward direction. You know that as the time passes, this component decreases with time, so we will represent here that ये velocity तो बेटा घट रहा है, ऊपर गया तो बेटा और घटा, और मैक्सिमम हाइट जैसे बॉल ऊपर पहुंच जाता है बेटा मैक्सिमम ऊंचाई पर रुक जाता है और नीचे आना स्टार्ट होता है। तो ये मैक्सिमम ऊंचाई, ये चीज है मैक्सिमम ऊंचाई है बेटा, मैक्सिमम हाइट पर जाके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। अब बेटा देखिए यहां से, बेटा यहां से देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से फ्लाइट दिया, तो टोटल ये ट्रेजेक्टरी मूव करने में जो समय लिया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए बेटा अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकेंड है तो मैक्सिमम ऊंचाई जाने में 10 सेकेंड लगा बेटा। बेटा देखिए एक बॉल जितनी देर में ऊपर जाता है उतना ही देर में ऊपर से नीचे आता है, तो यहां से मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में t/2 समय लगेगा। क्या लगेगा बेटा, t/2। सो सी हियर the time taken by the projectile to reach maximum height is t/2. We will write here the time taken to reach maximum height, the time taken to reach maximum height, to reach maximum height, बेटा कितना समय लगेगा, is टाइम क्या लगा बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम लगा। ड्यूरिंग दिस टाइम, during this time the vertical component of velocity, the vertical component of velocity बेटा इसे मैं रब, अच्छा यहां लिखता हूं बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम बेटा ये रब कर दे रहा हूं मैं इस पार्ट को, कहां से कहां तक बदला बेटा, चेंजेस फ्रॉम, कहां से कहां तक बदला बेटा, u sin थीटा से क्या होगा, u sin थीटा से बदलकर 0 हो गया बेटा, क्या हो गया, 0। अब बताइए बेटा अपवर्ड जर्नी के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, फॉर अपवर्ड जर्नी क्या फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर अपवर्ड जर्नी मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा बेटा, क्या होगा,
फॉर अपवर्ड जर्नी मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी फॉर अपवर्ड जर्नी। बेटा ये फॉर्मूला में लिखते हैं v इज इक्वल्स टू u माइनस जेटा, बेटा लिखते हैं कि नहीं बेटा? फर्स्ट इक्वेशन बेटा बोलिए कितने समय बाद बेटा? t/2 टाइम बाद जा करके ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी क्या था बेटा? u sin थीटा था माइनस जीटी। बेटा समझ आ रही है बात? यस सर। तो बेटा इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, g/2 प्लस हो गया बेटा, और राइट साइड में u sin थीटा, तो t क्या हो गया बेटा? 2 जाके इधर प्रोडक्ट हो जाएगा और g इधर आके डिवीजन में चलाएगा। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला होगा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का। बेटा इसे बोलते हैं दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा यू आर गेटिंग और नॉट? यस, अच्छा ठीक है बेटा। अब ये देखिएगा बेटा, यहां से यहां आने में जो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड रेंज। Range is the horizontal distance moved by the projectile. What is range? Range is represented by capital R, and range is what? Range is the horizontal distance moved by the projectile. तो यहां लिखेंगे बेटा रेंज। What is range? Horizontal distance. Yes बेटा, बोलिए बेटा। सर स्क्रीन ब्लैंक है, सर ब्लैंक आ रही है। चलिए बेटा, horizontal distance moved by the projectile, moved by the projectile। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है बेटा, बेटा डिस्टेंस के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है बेटा? बेटा डिस्टेंस के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है बेटा? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रेंज फ्रॉम हियर टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, and along this what is the velocity? u cos theta। But see here individually we are just talking about, that is along the horizontal direction, this distance is called range, that is horizontal distance between the initial and final point, that is called range, and along this direction the initial component of velocity is u sin theta। So you know distance is equal to ut plus half at square, ut plus half at square। बेटा फॉर्मूला मालूम है, ये लिखा जाता है डिस्टेंस मूव का। बेटा अभी जस्ट मैंने बताया कि एक्सेलरेशन तो बेटा 0 हो जाएगा, जनरल डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगा, टाइम तो यहां से यहां आने में t लगेगा, और t की वैल्यू हमने निकाल भी लिया। लेकिन बेटा 0 into समथिंग, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाने जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? रेंज के डायरेक्शन में क्या है बेटा? u cos थीटा है। क्या है? u cos थीटा, और समय है कैपिटल T, समय कैपिटल T, इसी को रेंज कहेंगे। तो बेटा ये टर्म पूरा 0 हो गया। अब आ जाइए बेटा ये, तो बेटा आर भी इजिकल्स टू लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टाइम के जगह क्या लिखेंगे बेटा? ये रख दीजिए 2u sin थीटा अपॉन g। कोई प्रॉब्लम है बेटा? अच्छा ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा u इंटू यू क्या होता है बेटा? u स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा और 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? बेटा एक ट्रिकोनोमेट्री में फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है अपॉन जी। इसी को रेंज कहते हैं। बेटा कैसे? अभी देखिए, जैसे देखिए बेटा, अभी मैं प्रूफ कर रहा हूं साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है। साइन 30 क्या होता है बेटा? 1/2 इंटू 2 है बेटा, और cos 30 होता है √3/2। बेटा एक 2 से एक 2 कटा, √3/2 वैल्यू आ गई। हमने साइन 30 की वैल्यू निकालना था। बेटा यहाँ 30 रखे, 32 जा क्या होता है बेटा? 60, और साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो बेटा ये दोनों इक्वल, √3/2 यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। बेटा याद रखिएगा क्या होता है बेटा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2। बेटा ये पता चल गया कि कैसे हमने लाया। हाँ, ये ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है बेटा। हाँ, तो रेंज का फॉर्मूला आ गया बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बेटा मैक्सिमम हाइट, फिर चलिए बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, बेटा ऊपर कौन ले जा रहा है? ऊपर कौन ले जा रहा है बॉडी को? प्रोजेक्टाइल को ऊपर कौन ले जा रहा है? इट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा, कौन ले जा रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन सा था बेटा? u sin थीटा था। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था? u sin थीटा। चलिए बेटा, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कीजिए बेटा। मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? जल्दी बताइए बेटा। मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, जल्दी बताइए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस बेटा, टेल मी बेटा। ये फॉर मैक्सिमम हाइट बेटा, फॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। बेटा क्या हो गया? समझ आया बेटा? बेटा क्या होता है? यस सर। अच्छा, तो बेटा यहां जाकर के मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर के ये क्या हो गया था बेटा? 0। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। बेटा इसको आइए माइनस साइन इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा h का फॉर्मूला कितना आसान है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। Yes, beta, tell me how much you are getting? Sir, getting. Yes, beta. Our topic is velocity of projectile. Now our topic is velocity of projectile after time t. After time t of projection. बेटा मानिए कि t समय बाद बेटा प्रोजेक्टाइल यहां आ गया, तो बेटा आप जानते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं चेंज होती, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? इनिशियल u sin थीटा माइनस gt हो जाएगी। बेटा क्या हो जाएगी? u sin थीटा माइनस gt। बेटा अपवर्ड मोशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? v is equals to u माइनस, v is equals to क्या होता है बेटा? v is equals to u माइनस at होता, और ag के बराबर होता है। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा माइनस gt हो गया। तो बेटा ये अभी बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। So here the when the body is here at time t, let the body is at point p. बेटा write down let at time t। बेटा क्या लिखेंगे? Let at time t the body is at point p।
द बॉडी इज एट पॉइंट पी पर है बेटा, पी पर है उस वक्त इस देन horizontal component of velocity will be what? Then horizontal component of velocity will be कितना हो जाएगा बेटा? v horizontal, v जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ले रहा है, horizontal component u cos theta का u cos theta ही रहेगा, and vertical component क्या हो जाएगा बेटा? vertical component तो v vertical component क्या होगा? v for velocity at a particular time, that will be u sin theta minus gt. u minus gt होता है ना बेटा, ऊपर जाता है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u sin theta minus gt. तो बेटा अब दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के और दोनों के बीच 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी क्या होगा बेटा? दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर का स्क्वायर का सम, बिकॉज 2ab बेटा इसे a मानिए इसे b मानिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 क्या होगा बेटा? 0. तो यही केवल टर्म u cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर. बेटा ये हो जाएगा आपको नेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल at time after time t of projection.